हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ कंपोजिशन, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है, लेकिन आज मैं सिनेमैटिक वीडियो की जो कंपोजिशन है उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा, ताकि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। और कंपोजिशन के जो रूल्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, या आप एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर भी हैं, या आप बेसिकली कंपोजिटिंग कर रहे हैं, वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं, तो ओवरऑल अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपको कंपोजिशन कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले पढ़ाई जाती है। जैसे ही आपके हाथ में कैमरा आता है तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज होती है हमारे कैमरे के साथ, वो होती है फ़ोटोग्राफी। फ़ोटोग्राफी में हम लोगों को समझाया जाता है कि हम लोग किस तरह से फ़ोटोग्राफी में कंपोजिशंस के रूल लगा के एक अच्छी फ़ोटोग्राफी, एक अच्छी फ़ोटो खींच सकते हैं। तो जो भी हमारा कंपोजिशन का रूल्स है उनको हम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। करते करते हम लोगों को बहुत सारे ऑब्स्टिकल भी आते हैं, धीरे धीरे वो चीज़ आपकी इम्प्रूव हो जाती है। तो आज मैं आपको सिनेमा यानी सिनेमैटिक वीडियोस के थ्रू बताऊंगा कि आप अगर सपोज़ आप फोटोग्राफी करके सीधे आप वीडियो में आए हो तो आप किस तरह से एक सिनेमैटिक कंपोजिशन पे जा सकते हो। आज हमारा यही एग्जांपल रहेगा, और मैं आज मैक्सिमम एग्जांपल जो लूँगा वो प्री वेडिंग शूट्स के लूँगा, लेकिन मैं आपको ओवरऑल चीज़ों को समझा भी दूंगा कि किस तरह से आप अपने कंपोजिशन को इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए जल्दी हम लोग पहले एग्जांपल देख लेते हैं। तो आज हम लोग इस प्री वेडिंग शूट को समझेंगे कि हम लोग ने इस पे किस तरह से फ्रेमिंग करी, और हम लोग किस तरह से कोई भी प्री वेडिंग शूट अगर प्लान कर रहे हैं या कोई भी रोमांटिक वीडियो प्लान कर रहे हैं तो हम लोग किस तरह से कंपोजिशन को प्लान करेंगे। देखिए, जब मैं यहाँ पे आपसे बोल रहा हूँ कि मैं एक प्री वेडिंग शूट की कंपोजिशन बना रहा हूँ, तो मैंने अपनी थीम बता दी आपको। क्योंकि जब भी हम लोग कंपोजिशन रूल्स की, यहाँ ये टॉपिक आज हमारा कंपोजिशन रूल का, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपोजिशन के जो रूल्स हैं वो एक नहीं है, कंपोजिशन के बहुत सारे रूल्स। लेकिन जैसे ही मैं अपने थीम डिसाइड करता हूँ कि मैं एक रोमांटिक वीडियो शूट करूँगा, मेरे जो कंपोजिशंस के रूल हैं वो मुझे समझ में आ जाते हैं कि मैं कौन कौन से कंपोजिशंस के रूल अप्लाई करने वाला हूँ अपने पर्टिकुलर, क्योंकि मुझे थीम पता चल गई है कि मैं एक रोमांटिक वीडियो शूट करने वाला हूँ। या मैं इसी को इसका अपोजिट अगर मैं बोलूँ तो मैं सपोज़ एक ट्रेजेडी वाला कोई सीन शूट करना चाह रहा हूँ, या मेरी जो पूरी ओवरऑल थीम है वो थोड़ी ट्रेजिक है या थोड़ी टेंशन देने वाली है, तो मेरे जो कंपोजिशन के रूल्स होंगे वो अलग हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को, जो हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी थीम ले लो आपके कंपोजिशन सेम रहेंगे। हमारे पास जो भी हमारे फिल्म मेकिंग पॉइनियर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे कंपोजिशन रूल्स दिए हैं, लेकिन वो कंपोजिशन रूल आपको सारे समझने, सारे प्रैक्टिस करें, लेकिन आपकी थीम डिसाइड करेगी कि वो कौन सा कंपोजिशन रूल मैं किस टाइम यूज़ करूँगा। देखिए, कंपोजिशन मैंने आपसे बोला कि जैसे आप फोटोग्राफी चालू करते हो तो आपको सबसे पहले बताया जाता है कि आप कंपोजिशन फोटोग्राफी की आप देखिए, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है रूल ऑफ थर्ड। देखिए, रूल ऑफ थर्ड जो है वो बेसिकली लैंडस्केप के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पोर्ट्रेट के लिए भी करते हैं, लेकिन रूल ऑफ थर्ड बेसिकली बनाया गया है सिनेमा के लिए। इसको मैं इस तरह से और आपको समझा देता हूँ। सपोज़ आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर है तो हम लोगों को हमेशा पोर्ट्रेट पे ही वर्क करना पड़ता है, तो हमारे पास इतना एरिया रहता है जिसमें हम लोगों को अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल दिखानी पड़ती है, और जिसमें हम लोग अपने जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स हैं
और जितने भी रूल्स हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड लगाऊंगा, रूल ऑफ थर्ड का मतलब है आप अपने बॉक्स को इक्वल डिवाइड करें और उसके जो 4 इंटरसेक्ट पॉइंट होंगे वहीं आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। बेसिकली हमारी आंखें इन 4 पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, ऊपर से नीचे आएँ या नीचे से ऊपर आएँ, यहीं से क्रॉस चलती है। तो आप इस पर्टिकुलर एरिया में देखें हमारे पास स्पेस बहुत कम है, तो मैं इस पर्टिकुलर रूल को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। मेरे पास और भी रूल्स है, जब जैसे आपको पता फोटोग्राफी में गोल्डन रेशियो बहुत यूज़ होता है, ट्रायंगल यूज़ होता है, स्पायरल यूज़ होता है। गोल्डन रेशियो ही है वैसे बेसिकली, स्पायरल, गोल्डन स्पायरल, तो ये सारे रूल्स भी यूज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं 16:9 लैंडस्केप की बात करूँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेरा रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड इसीलिए क्योंकि अगर मैं इतने बड़े बॉक्स में अब मुझे एक कंपोजिशन को सेट करना है तो मेरे पास स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ये मेरे कैरेक्टर, अगर मैं इन कैरेक्टर को यहाँ प्लेस करूँ तो ये बेसिकली इतना स्पेस मुझे बहुत और मिल गया है और सारे एलिमेंट्स दिखाने का, तो जो व्यूअर्स हैं वो और ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। अब आप अगर यहाँ पे पोर्ट्रेट में देखेंगे तो हम लोग बैकग्राउंड को उतना ज़्यादा नहीं देख पाते। वाई? क्योंकि हमारे पास उतना स्पेस ही नहीं होता है। तो अगर मैं 9:16 का रेशियो ले रहा हूँ या 16:9 का रेशियो ले रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाए कि ये दोनों रेशियो के, ये देखिए इसमें यूट्यूब शॉर्ट्स भी बन जाते हैं, इंस्टाग्राम की रील भी बन जाती है। अब मैं बात करूँ सिनेमा की तो आपको एक बहुत बड़ा स्पेस मिलता है, 16:9 का रेशियो मिलता है। सिनेमा मतलब आप किसी से अपना, सिनेमा मतलब आप ऑडियंस से अपना इमोशनल कनेक्शन बनाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको फ्रेम भी बड़ा मिला ताकि आप हर एक चीज़ दिखा सको अपने कैरेक्टर के साथ जो उससे अटैच है, जो उससे कनेक्टेड है। सपोज़ वो लैंडस्केप में है, वहाँ पे लोग कैसे हैं, आपके पास बहुत अच्छा फ्रेम, तो उस टाइम रूल ऑफ थर्ड आपके लिए एक बहुत अच्छा रूल मिलता है। तो इसीलिए रूल ऑफ थर्ड तो एक बहुत इंटीग्रल पार्ट रहेगा और रूल ऑफ थर्ड से आप बहुत अच्छी कंपोजिशन बना सकते हो। लेकिन हमारे पास और भी रूल्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं फ्रेमिंग है, लीडिंग लाइन है, ये हम लोग फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। वैनिशिंग पॉइंट्स हैं, गोल्डन रेशियो है, रेपिटेशन है, सिमेट्री है एंड सो ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइंगल है, फोकस की है, डायगनल लाइन है, लाइंस हैं, वैनिशिंग पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली हमारे पास इतने सारे पैटर्न्स हैं और लाइंस हैं, स्पायरल लाइंस हैं, इतने सारे कंपोजिशन के रूल्स होते हैं जो हम लोग फोटोग्राफी एक स्टिल इमेज में अपना अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब इन रूल्स को और अच्छे से समझना है तो आपको एक स्टेप और पीछे जाना पड़ेगा, यानी आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग को भी समझना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, लाइन, कलर, ये एलिमेंट्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। लाइन, कलर, शेप, टेक्सचर, स्पेस, साइज और स्केल, ये अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में समझा है तो यहाँ पे कंपोजिशन बनाते टाइम, जब भी आप कंपोजिशन बना रहे हो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हाँ बिल्कुल ये बात है, देखिए पोस्ट प्रोडक्शन में अगर कुछ हम लोग लग रहा है कि, क्योंकि जब हम लोग शूट करने के लिए जाते हैं किसी भी लोकेशन पे तो वहाँ बहुत बार आपके हिसाब से कंपोजिशन आपको नहीं मिलती है, लेकिन उसके लिए फिर आपका पोस्ट प्रोडक्शन का प्रोसेस है, आफ्टर इफेक्ट, न्यूब जैसे सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप अपने वीडियोस को, अगर कुछ आपको गलत लग रहा है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने कंपोजिशन को, अगर आपको लग रहा नहीं बैलेंस है तो उसको बैलेंस करें। तो जो मेन हम लोगों को यहाँ पे समझना है, हम लोग को ये समझना है कि अगर हम लोगों को थीम पता है तो उस हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे अपने कंपोजिशन को भी सिलेक्ट करना है कि उस पर्टिकुलर थीम में हमने कौन कौन से जो कंपोजिशन रोल्स है वो लगा सकते हैं। देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक है रूल ऑफ ऑड, यहाँ पे ऑड चीज़ों को दिखाया गया है, या यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपीटिशन है। रिपीटिशन मतलब कुछ कन्फ्यूजिंग, यहाँ पे देखिए पैटर्न है कन्फ्यूजिंग। तो ये जो रूल्स हैं ये आप अगर किसी ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करनी है तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये या रिपीटिशन, इन दोनों को मुझे अपने रोमांटिक वीडियो में इम्प्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ अब बात आ रही है, अगर मुझे अपनी थीम पता चल गई तो मैं कौन कौन से कंपोजिशन रूल्स को लगा के अपने जो वीडियो उसको और अच्छा दिखा सकता हूँ। तो आपको मेरी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी कि जो आपकी थीम है वो डिसाइड करती है कि आप कौन कौन से कंपोजिशन रूल
यूज़ करने हैं जिससे आपका वीडियो जो है वो और अपीलिंग हो जाए। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं जो पहला हमारा वीडियो है, यहाँ पे अगर मैं आप इसको बहुत ध्यान से देखें हम लोग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंपोजिशन रूल, अगर मैं सपोज यहाँ पर रूल ऑफ थर्ड की बात करूँ तो बिल्कुल रूल ऑफ थर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखिए, मैंने बोला था कि आपको ऐसा नहीं कि हमेशा आप यहाँ पे डेप्थ आप देख सकते हैं, ये फोरग्राउंड एलिमेंट है, देन ये मिडिल ग्राउंड है, देन ये फिर हमारा फार बैकग्राउंड एलिमेंट्स हैं जिससे हम लोग को डेप्थ भी मिल रही है, देन कलर भी इतने ठीक हैं कि मेरे कैरेक्टर जो है फोकस में आ रहा है। तो मेरा मेन रोल यही है, कंपोजिशन का जो मेन रोल यही है कि आपका जो कैरेक्टर है वो फोकस में है, ऑडियंस उस पर ध्यान दे। बाकी और भी एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है लेकिन आपका जो कैरेक्टर है उस पर ज़्यादा ध्यान दे। तो जब आप लोग शूट पे या कोई भी ऐसा म्यूज़िक एल्बम जाते हैं, अगर आप पहले से ही प्री प्रोडक्शन प्लान कर लोगे कि मैं इन शॉट्स को लूँगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आगे किसी वीडियो में आपको अगर प्री वेडिंग शूट का पूरा एक प्लानिंग समझना है कि किस तरह से आप प्लान कर सकते हो, तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट करिए, तो मैं उस पर भी आपका एक पर्टिकुलर वीडियो बना सकता हूँ। अभी हम लोग कंपोजिशन पे फोकस करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे पर्टिकुलर हमारा ये एरिया है, अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया को देखूँ तो ये एरिया, इस एरिया में मेरा वेट जो है बहुत ज़्यादा हो गया और यहाँ पे जो है वेट उतना ज़्यादा नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है जो कि हम लोग ठीक कर सकते हैं, किसमें, पोस्ट प्रोडक्शन में, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेप्थ क्रिएट करी गई है और रूल ऑफ थर्ड का एक बहुत अच्छा यूज़ यहाँ पे करा गया। तो हम लोग ने कंपोजिशन में एक रूल का तो यूज़ कर लिया है यहाँ पे, रूल ऑफ थर्ड का। देन हम लोग आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए रूल ऑफ थर्ड के बाद यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने कंपोजिशन में अपना जो कैरेक्टर है उसको यहाँ पे प्लेस किया है, लेकिन अगर आप देखो तो एक वैनिशिंग पॉइंट जा रहा है जो इस पे पूरा फोकस कर रहा है, चाहे इन फोरग्राउंड एलिमेंट्स के थ्रू, चाहे हमारा जो लेंस है उसका जो सिलेक्शन है उसके थ्रू हमारे कैरेक्टर पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो ये जो लीडिंग लाइंस है ये भी आपके कैरेक्टर को फोकस करती है। देन मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मूवमेंट भी आप देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर कंपोजिशन में अगर आप देखेंगे तो अगर आपका जो बैकग्राउंड है, जैसे सपोज आप एक फॉरेस्ट में शूट कर रहे हो, तो कोशिश करिए जो आपके कैरेक्टर है उनका जो क्लोथ्स हैं वो आप लोग फ्लैट और कलरफुल होने चाहिए, क्योंकि टेक्सचर तो यहाँ पे आपको फोरग्राउंड में मिल ही रहा है, तो इनको टेक्सचर ना दीजिए। तभी ये एक डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल है कोहेरेंस, जिसमें आप वेरिएशन दे सकते हो। तभी इस पर्टिकुलर टेक्सचर्ड वाले एरिया में एक फ्लैट कलर, देखिए आप देख सकते हैं जो हमारा कैरेक्टर है उसने एक फ्लैट कलर दोनों कैरेक्टर ने पहने, ताकि जिससे क्या हो रहा है ये कंपोजिशन में निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रूल ऑफ थर्ड यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने सेंटर अलाइन किया है और लीडिंग लाइन के थ्रू हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कैरेक्टर पे फोकस जाए। तो मेन मोटो क्या है, हमारा कैरेक्टर फोकस में रहे। चलिए हम लोग और आगे की चीज़ों को देखते हैं। इस पर्टिकुलर शॉट में आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस को बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हम लोग प्री वेडिंग शूट करते हैं तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग इस तरह के वेरिएशन दें शॉट्स में, ताकि हमारा जो वीडियो है वो इंटरेस्टिंग हो। क्योंकि जो सॉन्ग होता है वो 3 मिनट या 2 मिनट का ही होता है, शॉर्ट सॉन्ग होता है, उसमें हम लोग मैक्सिमम जो शूट में तो हम लोग बहुत सारे शूट कर वीडियोज़ लेते हैं, लेकिन जो परफेक्ट प्लानिंग रहती है वो इन्हीं वीडियोस की रहती है, जहाँ पे एक पॉजिटिव निगेटिव हो, रूल ऑफ थर्ड की हो, डेप्थ हो, देन उसके बाद इस तरह का लीडिंग लाइन का जो कंपोजिशन हो वो हो। तो ये सारे कंपोजिशन जब आपको देखते हैं तो आपका वीडियो और रियलिस्टिक हो जाता है। एंड एट द एंड आपका कैमरे की क्वालिटी तो इम्पॉर्टेंट रहेगी। बहुत बार जैसे ये शूट मार्क 5D से शूट हुआ है, तो अब तो और इन्हेंस कर सकते हैं, आप अपने 4K पे चले जा सकते हैं, जिससे और ब्लैक मैजिक के 4K कैमरे से भी शूट कर सकते हैं, और क्वालिटी और अच्छी। तो अभी क्वालिटी की बात नहीं, अभी सिर्फ कंपोजिशन की बात। अब इस पर्टिकुलर कंपोजिशन में आप देख सकते हैं हमारा लेंस है वो वाइड एंगल लेंस है, और यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव स्पेस को दिखाया गया। और ये भी एक देखिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का प्रिंसिपल है, जहाँ पे आप पॉजिटिव निगेटिव स्पेस को
यूज़ करके अपने कंपोजिशन को और इंटरेस्टिंग बनाते हो। तो ये एक इंटरेस्ट है। और देखिए इसमें यहाँ इस पोर्शन में पूरा स्टिल है सब कुछ, यहाँ पे क्या है हमारा मूवमेंट है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी मूवमेंट ऐड कर सकते हो, किसके थ्रू, आप बर्ड्स को यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन में ऐड कर सकते हो। तो आप जब शूट करते हो तो एक तरह से ये आपकी रॉ फुटेज है, रॉ फुटेज को आप जितना चाहो उतना इन्हेंस कर सकते हो। बिल्कुल ये आपके बजट पे डिपेंड करता है। अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो बिल्कुल आपको विजुअल इफ़ेक्ट्स की मदद ले लेनी चाहिए, लेकिन बजट एक नॉर्मल का है, नॉर्मल बजट है, तो आप इससे भी आप अपना काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव निगेटिव स्पेस का बहुत अच्छा रूल। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँगा तो ये एरिया देखिए थोड़ा सा हैवी है और ये इसके कंपैरिजन में छोटा लग रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट इसको क्या कर रहा है, तो आप देख सकते हैं तो इसमें बैलेंसिंग भी है। और बैलेंसिंग अगर आपको नहीं भी लग रही है तो आप कुछ ऐसा ऐड कर दीजिए यहाँ पे जिससे ये बैलेंस हो। अगेन देखिए मैं फिर वहीं आपको बता रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग रूल्स। तो देखिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग रूल्स अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छा है, आपकी कंपोजिशन और अच्छी हो जाएगी। लेकिन कोई इतना ज़रूरी नहीं, अगर आप कंपोजिशन इन रूल्स को भी समझ गए तो भी आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये भी एक पर्टिकुलर शॉट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा बेसिकली पर्टिकुलर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो कैरेक्टर अभी वो क्या है, वो सेंटर लाइन है, वो अभी हमारा सेंटर लाइन है, सेंटर में है। लेकिन कुछ देर बाद, और ये हमारा फोरग्राउंड एलिमेंट है यहाँ पे जो उसको फोकस कर रहा है, ये हमारा फोकस में नहीं है, ये भी फोकस में नहीं है, सिर्फ ये कैरेक्टर हमारा है जो फोकस में है। और देन जैसे ही यहाँ पे आते हैं हम लोग तो ये जो हमारा ये वाला एलिमेंट है ये चला जाता है और देन ये मूवमेंट आप देते हो और ये हमारा क्या रहता है, लास्ट सीन रहता है। तो आप वीडियो में प्लान करते हो कि मेरा करेक्टर कहाँ से चल गया, जो मेरा लास्ट फ्रेम होगा वो क्या होगा। अगेन आप रूल ऑफ थर्ड एक बहुत अच्छा रूल है डेप्थ क्रिएट करने के लिए आपको कंपोजिशन में। तो आप देख सकते हो और एक बहुत अच्छा शेप भी निकल के आ रहा है। तो शेप एक कंपोजिशन का रूल है। तो चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। ये बेसिकली जो कंपोजिशन है आप देख सकते हैं उतनी अच्छी कैप्चर नहीं हुई है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये लाइंस हैं। तो ये जो लाइंस हैं और शेप्स हैं अगर आप कंपोजिशन में निकाल लेते हो तो वैसे ही आपकी कंपोजिशन और इम्प्रूव होती। इस पर्टिकुलर अगर आप कंपोजिशन को देखोगे तो अगर मैं यहाँ पर रूल ऑफ थर्ड भी लगाता हूँ तो इस पर्टिकुलर एरिया में ये मेरा जो मेन इन दोनों का रिलेशन है एक तरह का ये मीडियम शॉट है। थोड़ा सा इसके बाद और क्लोज़अप भी आ सकता है कि हम लोग इसका थोड़ा सा क्लोज़अप दें जिससे व्यूअर को समझ में आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर अगर ये इसमें एडिटिंग रूल यूज़ हुए लेकिन कंपोजिशन के साथ यहाँ पे आप शेप्स निकालते हो जो कि ट्रायंगल का है और देन उसके बाद फिर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं देन यहाँ पे आप अपने कैरेक्टर को सेंटर पे अलाइन करते हो और ओवरऑल ये जो एरिया है जहाँ पे इन लोग प्लेस हैं यहाँ पे डेप्थ दिखाते हो। अब यहाँ पे शूट करते टाइम जब आप ऐसे शॉट लोगे, शूट प्लान करता है उसको पता रहता है कि हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन में क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से अलाइन तो कर दिया है, लेकिन जो पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे उतने अच्छे एलिमेंट नहीं ऐड है, यानी जो डेप्थ है उतनी अच्छी नहीं आ पा रही है और यहाँ पे कोई ऐसा फोरग्राउंड एलिमेंट भी ऐड नहीं हुआ। तो इस कंपोज तो आप अगर 100 शॉट्स लेके चल रहे हो तो ऐसा नहीं है कि 100 शॉट्स सारे अच्छे होंगे। बहुत बार आपको पोस्ट प्रोडक्शन में उनको अच्छा करना पड़ता है। एज अ VFX आर्टिस्ट हमारे पास बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि हम लोग यहाँ पे लैंडस्केप को क्योंकि आप वैसे ही देख रहे हैं कि ये पूरा जो बैकग्राउंड है वो फ्लैट है, लैंडस्केप को यहाँ पे प्लेस कर दूँ। मैं अभी एक दो चीज़ें आपको बताऊँगा आगे। तो बस कंपोजिशन रूल्स को फॉलो करिए जितना हो सके, क्योंकि ऑन लोकेशन जब भी आप रहते हैं तो बहुत सारा कैओस रहता है। वैसे भी कभी कभी कैमरे की बैटरी ख़राब हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है, बहुत जो हम लोग कोशिश करते हैं जो हम लोग सोच के कहते कभी कभी मिल नहीं पाता वैसा लोकेशन। तो हर चीज़ अगर आप प्लान करके चलेंगे तो और अच्छा शूट आपको मिलेगा।
तो जिस तरह से मूवीज़ बनती हैं पूरे प्लानिंग के साथ, वैसे ही आप ये 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो भी प्लान करें तो और अच्छा हो सकता है। और कुछ अगर रह गया तो पोस्ट प्रोडक्शन में और अच्छा हो सकता है। तो चलिए फिर बैक टू कंपोजिशन रूल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर अगेन यहाँ जो यूज़ किया गया है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रायंगल एक शेप तो क्रिएट कर ही दिया गया है यहाँ पे आपका। और इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप देखें तो यहाँ पे बैक लाइट का कॉन्सेप्ट दिया गया। बैक लाइट बहुत चलता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बैक लाइट का कॉन्सेप्ट था। तो ये अगर आप अपने रोमांटिक वीडियोस में डालोगे तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, जिससे और अपीलिंग लगता है। और अगर कुछ ऊपर नीचे रह जाता है तो वो आप पोस्ट प्रोडक्शन में और अच्छा कर सकते हो, चाहे कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जितने भी अभी मैंने शॉट दिखाए आपको, तो यहाँ पे कुछ रूल्स ही फॉलो करके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। कंपोजिशन में बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर प्री वेडिंग शूट के लिए हम लोग कौन कौन से मेन जो रूल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, रूल ऑफ थर्ड, पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस, लीडिंग लाइंस यानी लाइंस, और देन शेप्स, देन बैकलाइट कॉन्सेप्ट अगर आप यूज़ कर सकते हो तो ये बहुत अच्छा है, जिससे आपके कैरेक्टर के बीच में जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी दिखती है इसमें सिलआउट के थ्रू। तो पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस अगर आप समझेंगे तो सिलहूट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह के शॉट और सिनेमैटिक हो जाते हैं। तो ये अगर आप 4-5 रूल्स भी फॉलो करके अपना वीडियो प्लान करते हो तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। सपोज आप वीडियो जो बना रहे हो वो फ़ोन से बना रहे हो, तो देखिए फ़ोन में आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अगर आपने अपने फ़ोन में ये ग्रिड ऑन नहीं करी है तो प्लीज़ इस ग्रिड को ऑन करिए। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये पोर्ट्रेट से अगर आप वीडियो अपना प्लान कर रहे हो तो आप देखिए यहाँ पे भी लीडिंग लाइन है जो इसको फोकस करे, क्योंकि हम लोगों ने रूल ऑफ थर्ड यूज़ किया है, लेकिन मेरा जो कंपोजिशन है वो रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से नहीं है। हम लोगों ने लीडिंग लाइंस को फॉलो किया। एक वैनिशिंग में आ रहा है, यहाँ पे कलर टेम्परेचर है, जो ये लाइंस है वहीं पे मैंने अपने कैरेक्टर को प्लेस कर दिया, क्योंकि हमारी आई सबसे ज़्यादा यहीं पे फोकस कर रही है, तो मेरा कैरेक्टर भी यहीं है। तो जब हम लोग पोर्ट्रेट पे काम करते हैं तो इस तरह का अगर हम लोग ग्रिड ऑन रखेंगे तो हम लोग पता रहता है कि हम लोग को किस तरह से अपने जो वीडियो है या अपनी फ़ोटो है उसको और अपीलिंग बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी है, तो एक रूल अगर आप देखें तो सिमेट्री भी है एक रूल। तो सिमेट्री आप देख सकते हैं, ये भी देखिए सिमेट्री भी एक रूल है, तो यहाँ पे सिमेट्री जो है वो यूज़ हुई है। और देन लाइंस तो हैं ही जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो हमारा प्रिंसिपल है कलर। देखिए अगर आप कलर समझेंगे, क्योंकि कलर से भी आप डेप्थ दे सकते हो, शेप से आप डेप्थ दे सकते हो, टेक्सचर भी बहुत कुछ आपको देते हैं। आप देख सकते हैं ये टेक्सचर्स तो हैं, लेकिन उस टेक्सचर में फ्लैट चीज़ ऐड करने से देखिए आपका जो ओवरऑल अपील है वो कुछ अलग ही हो गया। तो या आप चाहो तो इतना डिस्टर्बिंग टेक्सचर भी हटा सकते हो, लेकिन अगर आप इतने डेंस एरिया में हो तो वहाँ पे अगर आपने फ्लैट कलर ऐड कर लिया है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वैसे ही हाईलाइट होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं हम लोग। देन देखिए ये पोर्ट्रेट है, और हम लोग यहाँ पे आएंगे तो ये ग्रिड अगर हम लोग ऑन कर लैंडस्केप है। तो आप देख सकते हैं मैंने बोला कि रूल ऑफ थर्ड मतलब आप अपने फ्रेम में एक डेप्थ क्रिएट कर सकते हो। तो हमारे पास बहुत अच्छा एरिया मिल जाता है अपना बैकग्राउंड दिखाने के लिए। देखिए बैकग्राउंड में सारे एलिमेंट कितने छोटे छोटे यहाँ पे दिख रहे हैं, हम लोग दिख रहा है कि हम लोग कहाँ पे हैं, पूरा स्पेस मिल रहा है हम लोग को, वाइट स्पेस। और ये मेरा एलिमेंट है जो कि आगे है, और ये डेप्थ भी दे रहा है, और मैंने इसको रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से यहाँ पे हम लोगों ने प्लेस भी किया है। तो इस पर्टिकुलर फ़ोटो में आप देख सकते हैं ये रूल वैसे मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, लेकिन बस क्या है इस रूल का इम्प्लीमेंटेशन शायद थोड़ा सा अभी नहीं समझ में आया, क्योंकि आप हर शॉट ऐसा नहीं रख सकते। आपको कंपोजिशन के सारे रूल समझने पड़ेंगे, तभी आपका जो वीडियो है वो थोड़ा सा ड्रामेटिक हो वीडियो में। अब जैसे ये एग्जांपल देखिए, ये एक पर्टिकुलर हमारा बहुत बड़ा एरिया है एक तरह से 16:9 के रेशो में, लेकिन यहाँ जो फ़ोटो ली गई है देखिए उसमें कुछ नहीं है। देखिए फ़ोटो अगर आप देख सकते हैं तो देखिए उसमें कोई डेप्थ नहीं है, कुछ नहीं है।
तो इस पर्टिकुलर फ़ोटो को हम लोगों ने क्यों क्लिक किया? अगर हम लोगों को कंपोजिशन रोल पता है तो देखिए कितना फ्लैट लग रही है, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें कोई फोरग्राउंड एलिमेंट ऐड कर दिया, देखिए इसमें कुछ अलग ही डेप्थ मिल गई। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने डेप्थ क्रिएट कर दी। एक चीज़ है जो मैं फोकस में रख रहा हूँ रोल ऑफ थर्ड के हिसाब से, और पीछे मेरा बैकग्राउंड है, फिर मेरा फोरग्राउंड है। या आप ऐसा ना करिए, मैं सिर्फ इसको ही दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, अगर मैंने इस पर्टिकुलर फ़ोटो को जैसे मान लीजिए मैं 30% कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए सिर्फ मैं इतना ऐड कर दे रहा हूँ, तो देखिए इसमें कितनी डेप्थ मिल रही मुझे। क्यों? ये फोरग्राउंड है और ये बैकग्राउंड। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप अपने सीन में डेप्थ लाने की लाइए, तो उससे आपका जो वीडियो है वो और सिनेमैटिक हो जाएगा, और जो आपकी मूवी में और ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन बनेगा आपकी ऑडियंस के साथ। ठीक है। और देन जब आप ये समझोगे तो आप फिर ये भी समझोगे कि हम लोग किस तरह से अपने कैरेक्टर को प्लेस करेंगे। जैसे मेरा कैरेक्टर यहाँ पे आ जाता है जो ऑडियंस से रिलेट करता है, तो हमारा जो विजुअल है वो और अपीलिंग हो जाता है, और फिर हम लोगों को वाइड स्पेस मिल जाता है, या हम लोग एक परफेक्ट लेंस यूज़ करते हैं, तो हमारा जो सीन है वो और अच्छा अपीलिंग निकल के आता है। तो अगर ये आप चीज़ समझ गए तो आपका वैसे ही वीडियो जो है वो और अपीलिंग हो जाएगा। चलिए और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देख सकते हैं, फिर अगेन रूल ऑफ थर्ड, बहुत सारी लाइंस, आप देखिए कितनी सारी लाइंस हैं, और उसमें आपने अपने कैरेक्टर को प्लेस किया है। यहाँ पे एक चीज़ जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग रही है वो है कि इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा वेट है, जबकि ये वाला एरिया थोड़ा सा आपका लूज़ है। तो अगर सपोज़ इस पर्टिकुलर एरिया में हम लोगों का जो वेट बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कोई एक फोरग्राउंड एलिमेंट को ऐड करके ये, या यहाँ पे कुछ हम लोग ऐसा जो फोकस में नहीं है ऐड करके हम लोग इस कंपोजिशन को और अच्छे से बैलेंस कर सकते थे। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें आप समझते हो जब आप अपने वीडियो को देख रहे होते हो, एडिट कर रहे हो, तो पोस्ट प्रोडक्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है प्री प्रोडक्शन में और शूट के टाइम जो आप शूट कर रहे हो तो आप पोस्ट प्रोडक्शन में आके उस चीज़ को ठीक कर सकते हो। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन आप देखिए फिर लाइंस जो इसको फोकस कर रही हैं इस हमारे कैरेक्टर को, और बहुत अच्छा एक वाइड एंगल लेंस लिया है ताकि एक थोड़ा सा डिस्टॉर्शन भी मिले, और हमारा जो तो इस तरह के शॉट। और ये आप देखिए इतना जो एरिया है इसी में मेरा कैरेक्टर है, बाकी हम लोग किसी एरिया को नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको डी फोकस भी कर सकते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में। तो इस तरह के शॉट्स, तो जितना हो सके उतना एक्सपेरिमेंट करिए लाइंस के साथ, और बेसिकली और सारी चीज़ों का। यहाँ पे आप देखिए, आप कैरेक्टर से काफ़ी दूर आप 300 या 200 लेके, यानी जूम लेंस लेके रहते हो, देन फिर आप जूम करते हो कैरेक्टर को, आप एक पर्टिकुलर जो हमारा रूल ऑफ थर्ड वाला कंपोजिशन उस पर प्लेस करते हो, और पीछे की चीज़ आप देखिए ये पूरा फोकस में नहीं है, बस मेरा जो कैरेक्टर है यही फोकस में है। तो इस तरह की भी एक कंपोजिशन आप बना सकते हो, और कॉम्प्लीमेंट्री थीम आपको इसमें दिखेगी। अब देखिए कलर भी एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। तो अगर आपको अपने ग्रीनरी में अपने कैरेक्टर को निकल के आना है तो आप कॉम्प्लीमेंट्री थीम ले सकते हो, जैसे रेड और ग्रीन। तो आप देखिए कैरेक्टर रेड और ग्रीन है, तो ब्लू भी आपका, येलो भी कॉम्प्लीमेंट्री में जाता है। तो देखिए यहाँ से आपका कैरेक्टर पूरा निकल के आता है। तो हर चीज़ आपको समझनी है, तब जाके कुछ अपीलिंग आपको मिलता है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए लाइन है एक लीडिंग, और फिर अगेन हमारा ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन। तो आपको पता है कि ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा रहता है। देन इस लाइन में ही हम लोगों ने अपने कैरेक्टर को रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से प्लेस किया है, हमारा फोकस यहीं पे है, और हम लोग को बहुत अच्छा एरिया मिल गया। तो हर शॉट आप डेप्थ के साथ, यानी ऐसा नहीं कि फोरग्राउंड ऐड कर दिया, हर शॉट ऐसा नहीं होगा तो मोनोटोनस हो जाएगा। कुछ कुछ शॉट्स वैसे रखिए, कुछ शॉट इस तरह के एक्सपेरिमेंट रखिए, तो आपके वीडियो में वेरिएशन बना रहेगा। चलिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेम्परल एक बैलेंस बनाया गया, सिमेट्री है। आप देखिए ये होराइजन है मेरा, ये एरिया है, और देन इसके ऊपर का एरिया है, और ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा वेटेड है। तो
तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे फायर ऐड करिए। ये फायर यहाँ पे भी आ सकती है, तो वो आप पोस्ट प्रोडक्शन पे इतना हिस्सा यहाँ पे भी ला सकते हो अगर आपको लग रहा है। मेरे जो एलिमेंट्स हैं उसके हिसाब से मेरे कैरेक्टर बहुत छोटे हैं। इतनी बड़ी कार है, मे बी शायद फॉर्चूनर है, जो भी है, तो ये थोड़ी सी छोटी हो सकती थी, यानी या कंपोजिशन थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती। तो बिल्कुल गलतियाँ होती हैं जब आप लाइव लोकेशन पे जाते हो, लेकिन आपको उसी में मैनेज करके अपना वर्क को दिखाना है, लेकिन कंपोजिशन के हिसाब से ही आपको अपना काम करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जो एरिया है बहुत खाली लग रहा है, तो इसको हम लोग और अच्छा कर सकते हैं किसमें, पोस्ट प्रोडक्शन में। बाकी हमारी कंपोजिशन बिल्कुल ठीक है। और ये एक तरह का पर्सपेक्टिव ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए ये तो एक तरह का शेप है। और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे हम लोग कोई एक सपोज़ कोई ट्री या सपोज़ स्काई से या कोई बिल्डिंग हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिससे ये थोड़ा सा और बैलेंसिंग में आ जाए और अच्छा लगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑरेंज और टील का भी कॉम्बिनेशन है, जो कि अगेन कलर का बैलेंस है, यानी फोरग्राउंड बैकग्राउंड को अलग करने के लिए। देन यहाँ पे आप देखिए जो कंपोजिशन है, अगेन कैरेक्टर मेरा सेंटर पे है, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स इस कैरेक्टर को फोकस कर रहे हैं, चाहे फायर है, चाहे हमारे ये बॉल्स हैं लाइट के। तो आप बना सकते हो, क्योंकि रात के टाइम बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको बैकग्राउंड में नहीं मिलेगा। अगर मिल नहीं रहा है तो आप वो वेरिएशन यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा शॉट है, आप देख सकते हैं, आपने लो एंगल का शॉट लिया। बस प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो कैरेक्टर है वो उतना फोकस में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये शेप तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑब्स्टिकल्स हैं आपके, ये जो देख रहे हैं छोटे छोटे, तो बिल्कुल ये शॉट को आपको या तो आप ये रखिए या तो ये आप हटा सकते हैं। तो ये एक तरह का अनयूज्ड शॉट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि कैरेक्टर उतना अच्छा फोकस में नहीं आ रहा। पोस्ट प्रोडक्शन में आपको इसमें काम करना पड़ेगा, लेकिन आप कितना पोस्ट प्रोडक्शन करोगे आप इन सारे, तो इससे अच्छा ये शॉट आप हटा के देखिएगा, कोई और शॉट अगर आपको लगे तो वो आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरह के भी शॉट आप लोगे जो आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन आपको वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेन जो मेरा कैरेक्टर है वो उतना अच्छा फोकस में नहीं आ रहा, और मैं कोई हॉरर मूवी शूट नहीं कर रहा हूँ कि मैं कुछ भी कन्फ्यूजन यहाँ पे ऐड करूँ। ये पर्टिकुलर एक बहुत अच्छा शॉट है, जिसमें हमारा जो कैरेक्टर है, देखिए इतने टेक्सचर में ये फ्लैट कलर बहुत अच्छे निकल, बहुत अच्छा रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से आपका ये पूरा कंपोजिशन बन रहा है, और बहुत अच्छा कंपोजिशन है। हल्का सा ग्रीन है यहाँ पे, और यहाँ पे रेड तो है ही, ब्लू भी है, हल्का सा येलोइशनेस भी है, थोड़ा बहुत आप कलर करेक्शन भी कर सकते हो। तो इस तरह के शॉट बिल्कुल अपीलिंग लगेंगे। जब भी आप प्री वेडिंग शूट या कोई भी वीडियो सिनेमैटिक करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे 3 चीज़ें हम लोग कोशिश करते हैं रखने के लिए, जहाँ पे बेसिकली डे हो, देन फिर मिड का हो, और देन फिर नाइट हो, या जो हमारा गोल्डन आवर होता है उस टाइम का कुछ शूट हो, तो वो आपके वीडियो को बहुत अच्छा इन्हेंस करता है। ये बहुत अच्छा शॉट है, आप देख सकते हैं। इस ये अगर एक फ़ोटो भी होती तो बहुत अपीलिंग है। और बाकी थोड़ा बहुत पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क मैं आपको थोड़ा सा इसमें करके दिखा। हम लोग को ड्रामा क्रिएट करना है, तो मैं राइट क्लिक करके मैं एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ, और ये वाला जो हिस्सा है आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और टेम्परल वैल्यू और हम लोग थोड़ी सी इसमें बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारा जो कैरेक्टर हो, शूट आपने जो भी किया उसको और थोड़ा इन्हेंस करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इफेक्ट में जा रहा हूँ, कलर करेक्शन में हम लोग कर्व ऐड कर लेते हैं, और ये पर्टिकुलर एरिया को आप क्या करिए, थोड़ा सा इन्हेंस करिए, या हल्का सा एस कर्व बनाइए यहाँ पे, और मैं फेदर कर दे रहा हूँ इसको, मान लीजिए 100%। तो ये देखिए पहले ऐसा था और देन मैंने ऐसा कर दिया, और यहाँ पे आप एक ब्लेंडिंग मोड भी यूज़ कर सकते हैं, सपोज स्क्रीन कर लिया, ताकि ये और अच्छे से मर्ज हो जाए। और देन फिर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी कि आप इसको कितना, देखिए ऐसा था ये, और लेकिन मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया, और मैं इसका जो फेदर है, प्रेस करिए, ये मैं 300 कर दे रहा हूँ, ताकि और अच्छा टेम्परर हो। ये देखिए, तो इस तरह के छोटे छोटे जो चेंजेस हैं वो आपके वीडियो को और अच्छा बना देते हैं।
क्योंकि आपको पोस्ट प्रोडक्शन आता है तो और इन्हेंस कर सकते हैं आप अपने वीडियो को। तो कंपोजिशन रूल्स के बाद भी आपको बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, उसके बाद हमारे पास एक फाइनल आउटपुट आता है जिससे वो वीडियो और अपीलिंग लगता है। लेकिन हाँ, अगर आपका वीडियो अच्छे से शूट नहीं होगा या उसका जो कलर या सपोज उसकी क्वालिटी या उसकी कंपोजिशन उतनी अच्छी नहीं होगी, देखिए आप मैंने आपसे बताया 100 शॉट्स हैं आपके पास, तो 100 आप किसी एडिटर को या कंपोजिटिंग आर्टिस्ट को या कलर ग्रेडिंग आर्टिस्ट को देते हो तो वो कोशिश करता है उस बेसिकली 100 शॉट्स में से आपके 20 बेस्ट शॉट्स निकाले और उन बेस्ट शॉट्स को इन्हेंस करे, जिसके बाद आपका जो थीम है क्या वो उस पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। चलिए मैं थोड़ा सा और यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे शॉट्स हैं। ये इस तरह के भी शॉट्स आप देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर रॉ शॉट है, मैं इसको भी आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो अब शूट तो आपने ये किया, ये नहीं था, ये आपने उसमें डबल एक्सपोजर बनाने की कोशिश करी, यहाँ पे क्रिएट कर दिया क्योंकि ताजमहल की लोकेशन आपको मिली नहीं। लेकिन अगर आपने ऐसे शॉट्स लिए हुए हैं, अगर आपके पास ये शॉट्स हैं तो आप ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि हाँ आपने ताजमहल में भी जाके शूट किया है। तो बस क्या है, अगर आप पॉजिटिव निगेटिव स्पेस या सिलुएट क्रिएट करके आप वीडियो बना रहे हो तो इस तरह का, अब जैसे ये पर्टिकुलर शॉट है इसमें क्या वेरिएशन नहीं है, तो ये वेरिएशन आप यहाँ से ऐड कर सकते हो इस पर्टिकुलर एरिया में। ये आप देख सकते हैं, सिर्फ मैंने एडजस्टमेंट लेयर ली है, या आप ये फोकस करिए, देखिए इतने से ही आपके वीडियो में कितना वेरिएशन आ गया, देख सकते हैं। तो इस तरह का वर्क अगर आप करेंगे, और यहाँ पर रूल ऑफ थर्ड, सेंस ऑफ डेप्थ, हर चीज़ आगे, डेप्थ नहीं मिल रही है, डेप्थ आप क्रिएट करिए और आपको बहुत अच्छा। तो अब जितने भी फोटोग्राफर या जो भी एडिटर या जो भी प्री वेडिंग शूट करते हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको एक सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी फोटोग्राफर है, जो आप एडोब की कम्युनिटी में जाइए और वहाँ आपको इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे। सपोज़ अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी या वेडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, देखिए आप यहाँ पे टैब है वेडिंग फोटोग्राफी, इसको जाके देखिए किस तरह से वर्क हो रहा है, किस तरह से वेडिंग फोटोग्राफी पूरा पढ़िए, इसको किस तरह से कंपोजिशन को यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लेंस फ्लेयर इफेक्ट, ये वहाँ पे नहीं होगा, ये ऐड किया गया है। बहुत सारे आजकल फ़िल्टर भी आ गए जैसे आप लेंस फ्लेयर, लेकिन ये इमोशन क्या आप क्रिएट कर पा रहे हो अपने उसमें। देखिए वही सेंस ऑफ रिलेशनशिप, और ये पर्टिकुलर एक कैरेक्टर फोकस में नहीं है, लेकिन क्या है, ये पॉजिटिव निगेटिव स्पेस का एक बहुत अच्छा ये हटा भी सकते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जाके देखिए कि किस तरह की कंपोजिशन बनाई जाती है और किस तरह एक तरफ जो भी हम लोगों ने यहाँ पे किया, ताकि हम लोग एक टेम्परल बैलेंस बना के रखें, टेम्परेचर का बैलेंस बना के रखें, जहाँ पे ब्लू भी हो और वार्मथनेस भी हो और कूल टेम्परेचर दोनों मिक्स हो रहा हो। तो ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल मिलेंगे जिससे आपकी जो कंपोजिशन है वो और अच्छी होगी। तो ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि आप इसको जाके इसको प्लीज़ चेक दिस आउट कम्प्लीटली। और देखिए यहाँ पे डबल एक्सपोजर का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड टिप फॉर कैप्चरिंग नेचर फोटोज़, बोका इफेक्ट कैसे बनाएंगे और रूल ऑफ थर्ड को कैसे ब्रेक करेंगे। देखिए बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स इसमें दिए हुए हैं और आप जाके पढ़िए ताकि आपका जो वीडियोस हों वो और अच्छी क्वालिटी में बने और अच्छे से आप अपने वीडियोस को इन्हेंस कर सको। और ये वीडियो बेसिकली मैं आज 5 सितंबर के दिन शूट कर रहा हूँ, तो जितने भी लोग ये देख रहे हैं उनको हैप्पी टीचर्स डे। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना भी नॉलेज मैं आपको दे पाऊँ इन यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के थ्रू, उतना मैं दे पाऊँ, उतना मैं दूँ आप लोगों को। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड सपोर्ट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।